Hello guys, Finland joins NATO. What the end of Finlandization means for Russia और वेस्ट। फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। फिनलैंड ने ट्यूसडे को यानी 4 अप्रैल को नाटो को ज्वाइन किया। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया वर्ल्ड वॉर 2 अलाइनमेंट के साथ और रशिया को अकेले छोड़ने पे। इसने यूएस लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मॉल नॉर्डिक कंट्री फिनलैंड शेयर करती है 1340 किलोमीटर बॉर्डर रशिया के साथ, इसने एंड कर दिया है 70 साल से चली आ रही मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट जो कि कोल्ड वॉर के समय से थी और पॉलिसी था न्यूट्रलिटी का सोवियत यूनियन और वेस्ट के समय, जिसको फिनलैंडाइजेशन कहते थे। और फिनलैंडाइजेशन जो है ये ऑप्शन है डिस्कस किया गया था यूक्रेन पे हमला करने से पहले। तो रशिया ने फिनलैंड को पूरी गारंटी दी थी कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, तब उसके बाद उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। लेकिन फिनलैंड को रशिया के ऊपर भरोसा नहीं था। साथ में फिनलैंड जो था 70 सालों से ना अमेरिका के खिलाफ ना रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था और इसीलिए न्यूट्रल स्टैंड लिया था, उसी को फिनलैंडाइजेशन कहते हैं। और फिनलैंड को क्या मजबूरी थी कि उसने अपने न्यूट्रलिटी को ख़त्म किया और उसके रिलेशन जो रशिया के साथ पहले थे और अब में क्या अंतर आ गया, और ये जो स्टेप है नाटो रशिया और फिनलैंड के लिए इसके क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। और आंसर सिंपल है कि जो रशिया जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है और जो हमला हुआ है यूक्रेन को ताबड़तोड़ नुकसान हुआ है और उसकी जो ताकतवर मिलिट्री सेना है रशिया की, उससे जो नेबर कंट्रीज उसके पड़ोसी देश डर चुके हैं, इसलिए वो नाटो को चाहते हैं। और नाटो का एक रूल है कि अगर कोई भी देश और उसके नाटो मेंबरशिप पे यानी नाटो के देश पे हमला करेगा तो सारे नाटो के देश मिलकर उस दुश्मन देश पे हमला करेंगे। और फिनलैंड और उसके नेबर स्वीडन ने जो नाटो मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कर दिया था जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, और जो न्यू एप्लीकेंट था वो अप्रूव किया गया था ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स द्वारा। और फिनलैंड जो था ये 31 फर्स्ट नाटो मेंबर हो गया है। और स्वीडन जो है अब उसका अभी रोक दिया गया मेंबरशिप टर्की और हंगरी के द्वारा। और नाटो जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था जिसमें सोवियत यूनियन को रोकने का पर्पस था। और मेंबर्स जो थे इसमें इंक्लूड थे 1949 में 12 फाउंडिंग कंट्रीज, इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ग्रीस और तुर्की ने इसको 1952 में ज्वाइन किया, जर्मनी ने 1955 में, स्पेन ने 1982 में, और क्रोएशिया, हंगरी, पोलैंड ने 1999 में, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया ने इसको 2004 में, अल्बेनिया, क्रोएशिया ने 2009 में, मॉन्टीग्रो ने 2017 में, और नॉर्थ मैसिडोनिया ने 2020 में, और फिनलैंड ने 2023 में। और फिनलैंड और रशिया में क्या दोस्ती थी, जब सोवियत यूनियन फॉर्मिडल फोर्स थी, बहुत बड़ी सेना थी, तब फिनलैंड ने को टेकन केयर किया गया था कि वो कोई भी एक्शन ना ले जो कि अपने बिगर नेबर्स को गुस्सा दिला दे। यानी रशिया जो था बहुत शक्तिशाली था उस समय भी और आज भी बहुत शक्तिशाली है, तो फिनलैंड ने ऐसे एक्शंस लिए ताकि रशिया और अमेरिका दोनों को गुस्सा ना आए। और जो सिस्टम था ये रखा गया वर्ल्ड वॉर 2 1939-1942 के बाद, और सोवियत ने इन्वेट किया था फिनलैंड के ऊपर ताकि वो लेनिनग्राड जो कि अब सेंट पीटरबर्ग है, बहुत क्लोज था फिनिश बॉर्डर के, उसको सेव किया जा सके वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ था तो सोवियत ने फिनलैंड के ऊपर हमला किया था कि सेंट पीटरबर्ग को बचा सके, सेव कर सके, जो कि बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो स्मॉल और पुअरली इक्विप्ड फिनलैंड थी आर्मी, तो फिनलैंड की सेना ने ताबड़तोड़ हमला किया रशिया के ऊपर, उसको टक्कर की फाइट दी और सोवियत आर्मी और उसकी इज्जत को मतलब खतरनाक डैमेज किया। और जो वॉर था इस एंड हो गया था जिसमें मॉस्को पीस ट्रीटी आई। मॉस्को ने एक शांति की वार्ता की जिसमें फिनलैंड को फोर्स किया गया कि उसके जो टेरिटरीज रशिया ने रख लिया अब उसको वापस नहीं करेगी। और वर्ल्ड वॉर के जब खत्म हो गया तो फिन्स ने वेस्टर्न मिलिट्री से दूर हो गए और उस रिस्पेक्ट किया सोवियत यूनियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो फिनलैंड ने क्लोजर टाइज बनाए वेस्ट के साथ, लेकिन वो नाटो से दूर रहा, जो कि डेफिनेटली प्रोवोकेशन था रशिया के लिए। और लेकिन सालों की शांति के बाद फिनलैंड ने अपने आप को प्रिपेयर किया इन्वेंशन के लिए। कंट्री ने बहुत सारे मिलिट्री सर्विस और इम्पार्ट किया रेगुलर डिजास्टर ट्रेनिंग, तो कंपनी ने फिनलैंड ने अपने सेना को ताकतवर बनाया। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से उसका जो डिफेंस स्पेंडिंग है 2% है जीडीपी का, अपने जीडीपी का 2% लगाता है। और जो टारगेट फिगर है डिमांड किया गया नाटो के द्वारा, विच इवन मेंबर्स लाइक जर्मनी हैव नॉट रीच, तो जर्मनी भी यहाँ तक नहीं पहुंची है। और सिग्निफिकेंस क्या है फिनलैंड के ज्वाइन करने का नाटो का, फिनलैंड के लिए जो है कंट्री जो है बेटर पोजीशन में होगी सिक्योरिटी के, तो अब फिनलैंड के ऊपर पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। और ये लूजिंग आउट जो सिग्निफिकेंट ट्रेड था टूरिस्ट रेवेन्यू था जो कि रशिया से आ रहा था, और इसके पोजीशन जो वेस्ट ग्रेट वे से ईस्ट की तरफ हो सकता है बढ़ जाए। तो पहले जो टूरिस्ट से जो पैसा कमाते थे यानी जो लोग घूमने आते थे रशिया से, बहुत कम लोग आते थे, और अब जब नाटो ज्वाइन कर लिए तो नाटो के जितने भी देश हो सकता है उन लोग फिनलैंड घूमने आए, तो उन लोग का जो पैसा होगा वो भी बढ़ेगा भाई, टूरिस्ट का जो पैसा मिलता है। और रशिया ने कहा है, जैसे रिपोर्ट किया गया रूटर्स द्वारा, फिनलैंड ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है जो कि रिलेशन मॉस्को के साथ बहुत खराब कर देगी। बाल्टिक सी और यूरोप में बहुत शांति थी, लेकिन फिनलैंड इसको ज्वाइन करके अब रशिया अपनी और कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। और ये अब इतिहास की बात है, इसलिए फिनलैंड जो है छोटा मेंबर है नाटो का,
और डिसाइड नहीं किया कुछ भी, लूज़ कर देगा अपने स्पेशल वॉइस इंटरनेशनल अफेयर्स में। और हम लोग श्योर है कि जो हिस्ट्री होगा जज करेगा हर स्टेप को, यानी इतिहास इसको बड़ी गलती मानेगा। मिनिस्ट्री स्टेटमेंट में कहा है, जैसे रूटर्स द्वारा कहा गया। और नाटो के लिए फिनलैंड के जुड़ने का क्या मतलब है? जो फिनलैंड है ये मिलिट्री ट्रेन करेगा, रेपल करेगा अटैक फ्रॉम रशिया, तो रशिया अब फिनलैंड के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। और जो फिनलैंड होगा इसमें डबल किया जाएगा बॉर्डर को कंट्री के साथ, ब्रिंग करेगा बेटर पोजीशन में, स्टेशन करेगा वेपन्स को। तो अब नाटो देश जो होंगे अपने खतरनाक हथियार फिनलैंड में लगाएंगे। फिनलैंड और रशिया बहुत जुड़े हुए देश हैं, तो रशिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिसमें नाटो अपने मिसाइल लॉन्च पैड जो कि रशिया के पास लगाएगा। और ये मिसाइल लॉन्च पैड भाई मतलब बहुत दिक्कत की बात है रशिया के लिए। और साथ में नाटो के देश जो होंगे रशिया के ऊपर पूरी मॉनिटरिंग करेंगे कि रशिया क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और रशिया के लिए जो फिनलैंड का मूव है, इसने नाटो को क्लोजर ला दिया डोर पे। और वेरी थिंग जो है स्ट्रेनियसली अपोज होगा और प्रिवेंशन होगा, जो कि सीटेट करेगा वन ऑफ द रीजन इन्वेड यूक्रेन। तो यूक्रेन के ऊपर इसीलिए हमला किया गया था ताकि उसने नाटो के लिए अप्लाई किया था, इसलिए रशिया ने उसके ऊपर हमला किया था। और रशिया ने फिनलैंड को गारंटी दी थी कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन फिनलैंड ने ज्वाइन करके रशिया के भाई गुस्से को बढ़ा दिया है। और मंडे को रशिया ने कहा है कि वो अब अपने मिलिट्री की कैपेसिटी को बढ़ाएगा वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, यानी मिलिट्री की जो क्षमता है तो उसको बढ़ाने वाला है। ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री सर्जेई शोइगु ने कहा है, रिपोर्ट किया गया रूटर्स द्वारा। उसने कहा है कि जो फिनलैंड के एसोसिएशन है रेस द रिस्क ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटिंग फर्दर। तो उसने कहा है कि जो यूक्रेन का युद्ध चला रशिया में और यूक्रेन के बीच, अब वो लंबा खींचेगा, अब वो और दूर दूर तक चलेगा। और अब देखते हैं भाई लोग क्या क्या होने वाला है। तो भाई तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।